हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आखिरी वीडियो के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, कुछ आपके डाउट्स भी आ रहे हैं, उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो एक बार शुरुआत कर लेते हैं अमेरिकन बाजार के साथ। तो अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है? तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। लगभग 200 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। 0.5% के आसपास हम लोग तेज़ी यहाँ पे बोल सकते हैं। अमेरिकन बाजार में आप सभी लोगों को पता ही है, आज के दिन एक इंपॉर्टेंट डेटा सामने आया। सीपीआई का डेटा, महंगाई का डेटा सामने आया एंड जो एक्सपेक्टेशन किया गया था उससे भी कम आया, मतलब अच्छी बात है। ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते अभी आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार का फ्यूचर में भी हम लोगों ने जब वीडियो देखा था तो यहाँ पे था। उसके बाद देखिए बहुत ही शानदार रैली अमेरिकन बाजार के फ्यूचर में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग अमेरिकन बाजार का फ्यूचर को कैंडल स्टिक में देखेंगे तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े हर एक कैंडल स्टिक्स भी हम लोग को बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। इसका अर्थ क्या है? अर्थ बहुत सिंपल है कि जो सीपीआई का जो डेटा आया है उसको बाजार ने वेलकम कर दिया। वेलकम ही तो करना चाहिए। अभी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो महंगाई उससे भी कम आ रहा है, मतलब अच्छी बात है ना। अभी इसमें अगर लाल निशान आ गया तो फिर मतलब मार्केट से ही भरोसा उड़ जाएगा, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, मतलब बुल वालों के लिए कैसी थी? अच्छी खबर थी आज के दिन मार्केट को ऊपर रखने के लिए। तो फिलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक तो मार्केट अच्छा ही चल रहा है। आपको पता है मार्केट में एक एक सेकंड में अलग अलग खबरें आती रहती है, बट फिलहाल का माहौल हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। बट असली मज़ा तो आप सभी लोगों को पता है कल आने वाला है, क्योंकि कल के दिन की बात करें तो यस, FOMC की बैठक का आउटकम हम लोग को लेट नाइट देखने को मिलने वाला है। सिर्फ आउटकम ही नहीं, उसी के साथ साथ यस, पॉवेल जी की कॉमेंट्री क्या रहेगी वो भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर पूरे दुनिया भर का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। एंड सबसे खास बात, इस वक्त की जो बैठक है दोस्तों वो थोड़ी खास स्पेशल है। क्यों? क्योंकि अगर सीपीआई का डेटा देखा, लगातार इन्फ्लेशन दोस्तों नीचे जा रहा है। 2% का टारगेट उन्होंने रखा था, अभी भी देखा गया तो दिल्ली बहुत दूर है, 4% की दर, 2% की दर, बट फिर भी एक ज़माने में तो 8-9% था एंड वहाँ से आपको इस कह सकते 50% तो नीचे आए हैं। सो डेफिनेटली हर कोई यहाँ पे एक, मतलब बोलते ना, एक उम्मीद लेकर चल रहा है, होप लेकर चल रहा है। कौन सी होप? कि हाँ, शायद से इस प्रकार की मतलब आपको खबरें देखने को मिल रही कि क्या पता रेट हाइक रोक दे करके, इसी से रिलेटेड मतलब कुछ सिग्नल्स यहाँ पे मतलब क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। इसकी चर्चाएं हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए पॉवेल जी शायद से मे हिट पॉज बटन आफ्टर 15 मंथ, मतलब हम कह सकते हैं 15 महीने लगातार हम लोग को रेट हाइक देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या ऐसा होगा कि रेट को वो शायद से रोक दे करके, तो एक उम्मीद की किरण हम लोग को मतलब सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली मार्केट अमेरिकन बाजार में भी डेफिनेटली इसको वेलकम किया जाएगा। बट देखिए हमेशा ये इफ बट वाली बातें होती है। मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर उन्होंने रेट स्टॉप कर दिया, पर ऐसा नहीं है कि मार्केट तेज़ी में ही रहेगा। येस, कमेंट्री भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कमेंट्री बहुत ही वाहियात कमेंट्री दे दे कि रेट को तो हम लोग स्टॉप कर रहे हैं, बट सेलिब्रेट मत करना, क्या पता हम नेक्स्ट टाइम ही रेट वापस हाइक कर दे करके रिवर्स गियर में लेके जाए करके। तो ऐसी भी चीज़ वो बोल सकते हैं, जैसे कि हाँ, हमारे आरबीआई एमपीसी की बैठक में भी ऐसा ही तो किया था। तो अगर ऐसी चीज़ हो जाती है तो फिर आपको पता है मार्केट में कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आएगा। बट चलिए, एटलीस्ट रेट अगर वो ये भी कर लेते, स्टॉप कर लेते हाइट करने से रिलेटेड, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा बहुत तो सेलिब्रेशन यहाँ पे कर ही सकता है, क्योंकि उसी चीज़ का अनुमान फिलहाल तो बाजार लगा रहा है। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक ऐसा स्टॉक जिसमें हम लोग को एक सडनली ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है, एंड वो कंपनी है जी एंटरटेनमेंट। ये तो स्टॉक आप सभी लोगों को पता है 600 रुपये से ही, जब से ये इंडेक्स में था तब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें तो मतलब अवॉइड करोगे तो ही बेहतर रहेगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, उसके पीछे का रीज़न मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था। जी एंटरटेनमेंट, जी लर्न, उसी के साथ साथ एक और कौन सा था वो, जी मीडिया। ये सभी कंपनियां देखा गया तो इनका बिजनेस थोड़ा मैनेजमेंट देखोगे तो ठीक ठाक नज़र नहीं आ रहा था। एंड इसीलिए आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को ढला नहीं देखने को यहाँ पे मिल रही थी, लोअर लो कटी हुआ था। देखिए बीच बीच में कंपनी ने डबल रिटर्न्स भी दे दिए, मतलब आप चेक कर सकते हैं कंपनी 100% भागी, लगभग 150% भागी, एंड इसी में लोग क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं वापस से स्टॉक नीचे आया। ट्रेडर लोगों की बात अलग है, हम इन्वेस्टर ना, तो इन्वेस्टर के लिए क्या चाहिए, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग रहनी चाहिए, मैनेजमेंट ठीक रहना चाहिए, जो कि इधर हम लोग को वो चीज़ें ढंग से देखने को नहीं मिल रही थी। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं दोस्तों, सेबी ने भी कार्रवाई की है सुभाष चंद्रा के ऊपर, पुनीत गोयंका के ऊपर। ठीक है कि जो पोस्ट है वो यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते लिस्टिंग एंटिटी में। इसके रिलेटेड वो कोर्ट में भी अभी हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये तू में चल रही, इसके चलते क्या हो गया, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि जो जी एंड उसी के साथ साथ जो सोनी का मर्जर था, उसके ऊपर वापस हम लोग को घने बादल आते हुए देखने को मिल रहे कि अब ये डील होगी नहीं होगी, क्वेश्चन मार्क रेज हो चुके हैं। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मर्जर है जी एंड सोनी डील का, वो वापस अंडर स्क्रूटनी जाते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो रेगुलेटर है उन्होंने ये एलिगेशंस यहाँ पे लगाए हैं। अभी देख लेते हैं होगा नहीं होगा। अगर ये डील टूटी जी एंड सोनी की,
तो फिर समझ लेना जी एंटरटेनमेंट तो गया काम से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो कि जी एंटरटेनमेंट जस्ट इस डील के चलते एंटर किए थे। तो अगर ये डील ब्रेक हो गई, क्योंकि स्क्रूटनी मतलब छानबीन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर इन्वेस्टिगेशन में ये बोला गया कि नहीं इससे रिलेटेड हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो फिर दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो देख लेते हैं अभी ये क्या आउटकम निकल कर आते हैं। तो सारी इफ बट वाली बातें देखने को मिल रही है। मतलब बेसिकली क्या है, जहाँ पे अनसर्टेनिटी वहाँ से दूरी बनाने में ही समझदारी होती है। देन इंडिगो की बात करें, देखिए आज के दिन भी 3% लुढ़क गया, कल के दिन भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। एंड इसके पीछे आपको पता है एक रिपोर्ट सामने आ गई कि जो फैमिली है कंपनी, ये जो हम कह सकते हैं कंपनी से रिलेटेड जो प्रमोटर्स है, वो क्या कर सकते हैं, अपनी स्टेक को बेच सकते हैं करके। एंड इसी चीज़ के चलते सेकेंड डे भी ये स्टॉक हम लोग को फॉलो होते हुए देखने को मिला। बट फाइनली कंपनी ने इस रिपोर्ट को क्या कर दिया, डिनाई कर दिया कि कंपनी के को फाउंडर स्टेक सेल करेंगे, ऐसी कोई भी ऑफिशियल खबर नहीं है। सो अभी ये खबर सामने आ रही है, तो चेक कर लेते हैं क्या कल के दिन इंडिगो का स्टॉक क्या रिवर्स कर लेता है भी या नहीं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यस बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे सर ये चाइना ताइवान इससे रिलेटेड क्या चीज़ें चल रही। तो दोस्तों ये तो कॉमन बात है ना, चाइना का हमेशा चलता रहता है, वो ड्रिल करते रहते हैं, ताइवान के करीब बार बार डराने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल चलती रहती है। एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं ये जो टेंशन रहता है चाइना एंड ताइवान के बीच में, तो अमेरिका जो उनके लोग जो रहते हैं हम लोग को ताइवान में देखने को मिल जाते हैं, उनको वो यहाँ पे हम लोगों को विड्रॉ करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, इवैक्यूएट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो किसी ने इसी से रिलेटेड सवाल भी पूछा सर क्या अभी हम लोगों ने एग्जिट करना चाहिए। देखिए दोस्तों ये जो चीज़ होती है ना, ये चलती रहती है। आपने मार्केट में कदम रखा है ना, दैट्स इट, इसकी आदत डाल दो, ये हमेशा चलता रहेगा। कभी कोविड होगा, कभी रशिया यूक्रेन होगा, कभी चाइना ताइवान होगा, राइट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। एंड ऐसा मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी अभी एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड बोल देता हूँ कि अगर चाइना ने अगर मान लीजिए ताइवान के ऊपर अटैक भी कर लिया, तो इसके चलते बाजार में पैनिक होगा, मार्केट गिरेगा, तो उसका फ़ायदा उठाना आपको आना चाहिए। वो मतलब बोलते हैं ना, जहाँ पे आप सोच रहे हो कि भागना चाहिए, वो एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी होती है खरीदने का। ठीक है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी आपको एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड ये भी पॉइंट मैंने कवर कर दिया। देन बात करेंगे लेटेंट व्यू, बहुत ही इंडिया का हम कह सकते हैं वन ऑफ द हाईली मोस्ट सक्सेसफुल IPO देखने को मिला था। कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम के ऊपर हम लोग को इसकी लिस्टिंग देखने को मिली है। एंड उसी के साथ साथ आप देख सकते हो बाद में हम लोग को अच्छी खासी पिटाई भी देखने को मिली है। 50% डाउन बुल रन में आए थे ना ये सारी कंपनीज। एंड कंपनी तो बुरी नहीं है, बट येस थोड़ा वैल्यूएशन हम लोग को ज़्यादा देखने को मिला था। तो अभी फिलहाल तो AI से रिलेटेड काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी खबरें यहाँ पे सामने आ रही, तो एक छोटा सा अपडेट था। देन बात करेंगे दोस्तों तो टाटा मोटर्स, जेफरीज की बात करें तो टाटा मोटर में उनको 40% के अपसाइड नज़र आ रहे, 24 से 40% के आसपास। ऑब्वियसली ये उनका जेफरीज का टारगेट है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टाटा मोटर ने यहाँ पे जो गुजरात प्लांट यहाँ पे जो फोर्ड का यहाँ पे खरीदा था, इसके चलते 5,000 करोड़ रुपए यहाँ पे बचा लिए हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो जैगवार एंड लैंड रोवर की अगर हम लोग बात करें JLR, तो उन्होंने उनकी जो ग्रोथ रहेगी वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। ये भी टाटा मोटर के मैनेजमेंट की ओर से हम लोग को अच्छे कमेंट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो टाटा मोटर देखा गया तो एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम में चलते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हम देख सकते हैं 6 महीने में 34%, एक साल में लगभग 38% रिटर्न बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड 5 साल के जो 85% रिटर्न बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, वो भी हम लोग कह सकते हैं कि इस तेज़ी के चलते अच्छा खासा ये जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो सुधरते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि 5 साल में पैसा डबल होता है, देखिए फाइनली ये कंपनियाँ कर ही लेती है। कुछ भी मतलब बोलते हैं ना प्लस माइनस करते करते, अभी बीच में कंपनियां कितनी डाउन थी कोविड के चलते, ऑटो सेक्टर में गिरावट के चलते 80%, बट फिर भी जिन्होंने यहाँ पे भी निवेश किया, अगर वो सिर्फ 5 साल भी रुक जाएंगे, दैट्स इट, उनका पैसा डबल बन जाता है। यही खासियत होती है दोस्तों मार्केट की। बट प्रॉब्लम क्या है, ये बेसिक हमें पता होने चाहिए। हम क्या करते हैं कि अगर किसी ने ₹1,00,000 लगाया, वो ₹1,00,000 अगर 50,000 हो गया, मतलब आधा हो गया, दैट्स इट, वो क्विट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता है, आपको मार्केट में टाइम देना होता है। टाइम दोगे तभी जाके पैसा ग्रो होगा, टाइम नहीं दोगे तो कैसे पैसा ग्रो होगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अभी देख रहे हो आप कितने सारे स्टॉक हम लोग को टॉप लेवल पे वापस आते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी अच्छी है ना, दैट्स इट, बने रहिए। पर सर टाटा मोटर का PE तो देख सकते हैं 600 का है। अरे प्रॉफिटेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगा ना, अभी पिछले 2 क्वार्टर देखिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना स्टार्ट हुआ है, दैट्स इट, ऑटोमेटिकली PE आ जाएगा 100 के अंदर, अगर ऐसा प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहा तो। सो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखनी होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे IEX, यस इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा जा रहा है मुझे कमेंट में, सर IEX से रिलेटेड बैन यहाँ पे है, ऐसी कोई बातें। तो दोस्तों ये देखिए कुछ लोग ऐसे डराते रहते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो FNO बैन की बात हो रही है दोस्तों। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऐसा मतलब ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र आती है, तो बैन लिस्ट में हम लोग को वो चीज़ें आती हुई देखने को मिल जाती है। ऐसे डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को लिस्ट देखने को मिल जाएगी, कोई शेयर FNO में बैन हो जाता है, कोई अनबैन हो जाता है। तो इस चीज़ के चलते कोई डरने की जरूरत नहीं कि कोई ट्रेडिंग बैन हुई है, कोई इन्वेस्टमेंट बैन हुआ है। आप खरीद सकते हो, आप इसको बेच सकते हो। FNO में हम लोग को इससे रिलेटेड वो बैन देखने को मिल रहा है, तो कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। देन शीला फॉर्म की बात करें,
इसका फॉर्म अभी भी यहाँ पे चल रहा है। फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो 4% की तेज़ी आज के दिन भी देखने को मिल रहा है, कल के दिन भी रॉकेट की तरह यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से तेज़ी देखने को मिली थी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अपडेट्स थे जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, उनको तो मैंने कवर कर ही लिया है। बाकी और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनके ऊपर मैंने इंडिविजुअली वीडियो भी बना लिया है। तो वीडियो अगर आप लोगों को ये वाला अच्छा लगा होगा तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।